नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। HRDC BOD बैरक में बड़े फैसले, 1000 नई बसें, 199 भर्तियां होगी, दूध और सब्जी बेचने पर नहीं लगेगा टिकट। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC के बेड़े में इस वित्त वर्ष के अंत तक 1000 नई बसें शामिल होगी। वहीं निगम की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए 199 नई भर्तियां की जाएगी। इनमें 177 JOIT और 12 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। मंगलवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक में बसों की खरीद और भर्तियों को स्वीकृति दी गई है। डिप्टी CM ने BOD बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि निगम ने लगेज पॉलिसी में बदलाव करते हुए बसों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बिना यात्री दूध और सब्जी भेजने पर टिकट न काटने का फैसला लिया है। राजधानी का ढली और ट्योग बस अड्डा जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 250 डीजल बसें भी खरीदी जाएगी जो 32 से 34 सीटर होगी। सरकार ने खरीद के लिए सहमति जताई है। 100 टेम्पो ट्रैवलर खरीदने के लिए भी निगम ने मंजूरी दे दी है। 24 नई वोल्वो खरीदने के लिए जल्द दोबारा टेंडर होंगे। बसों पर अब नशीले पदार्थों के नए विज्ञापन नहीं लगेंगे। पिछली सरकार का अनुबंध था जिसके कारण बसों में विज्ञापन लगे हुए हैं। इस साल अप्रैल के बाद निगम की आय में 66 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है जो करीब 14% अधिक है। पालमपुर बस अड्डे में बनी पार्किंग संचालन के लिए पर्यटन विभाग को दी जाएगी। चंबा में 13 करोड़ से बस अड्डा बनेगा। ऊना का पुराना बस अड्डा PPP आधार पर बनेगा। मंडी, भराड़ी, बिलासपुर में बस अड्डों के साथ व्यावसायिक परिसर बनेंगे। 148 बस परमिट निजी ऑपरेटर को दी है। जब तक निजी ऑपरेटर बसें नहीं चलाते तब तक रूटों पर निगम की बसें चलती रहेगी। ऊना और हमीरपुर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन और स्क्रैपिंग यूनिट बनेंगे। प्रदेश में 96 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 45 लोकेशन चयनित कर ली गई है। दिसंबर तक चालकों और परिचालकों को नाइट ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार 50 करोड़ जारी करेगी। गंभीर रूप से बीमार कर्मचारी के इलाज अथवा बच्चों की शादी के लिए प्रबंध निदेशक 2 लाख तक की मंजूरी दे सकेंगे। BOD में फैसला लिया गया कि शिमला के टूटीकंडी ISBT, मैक्लोडगंज और कांगड़ा बस अड्डे का पूरा विवरण मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। टूटीकंडी ISBT प्रबंध ने प्रस्ताव दिया कि अगर सरकार 82 करोड़ रुपए कंपनी को देती है तो बस अड्डा छोड़ देगी। मैक्लोडगंज और कांगड़ा बस अड्डे के भी निगम को 25 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश जारी हुए हैं। क्रिप्टोकरेंसी ठगी में आरोपियों की 47 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज है। प्रदेश में करीब 2 साल पहले हुए क्रिप्टोकरेंसी ऑनलाइन ठगी मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए मामले में संलिप्त मुख्य आरोपियों की 47 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर ली है। हालांकि इस ठगी के मुख्य सरगना विजय जुनेजा को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस खाली हाथ है। इसके अलावा ठगी की करीब 2500 करोड़ रुपए की राशि भी पुलिस के हाथे नहीं चढ़ी है। दिल्ली पहुंचे CM, हाईकमान से सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका वहां पर कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है जिसमें सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इसके तहत संभावित मंत्रिमंडल विस्तार एवं संगठन में नई ताजपोशी को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। यदि संगठन में अध्यक्ष पद पर नई ताजपोशी के विकल्प को हाईकमान मंजूरी देता है तो उस स्थिति में किसी मंत्री को हटाकर अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जैसे कौल सिंह ठाकुर और आशा कुमारी के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि मुख्य शांति सचिव CPS से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को हटाने या फिर इसमें विस्तार करने को लेकर इंतजार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुधवार को केंद्रीय नेताओं से मिलने के अलावा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये बैठक पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDN) को लेकर होगी। इसमें सरकार की तरफ से प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उदार वित्तीय मदद की गुहार लगाई जा सकती है। सैलानियों को मिलेगी बड़ी राहत, परवाणु से शिमला तक बनेगा 38 किलोमीटर लंबा रोपवे। देश विदेश से पहाड़ों की रानी शिमला घूमने आने वाले सैलानियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब सैलानी परवाणु से रोपवे के जरिए कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच सकेंगे। जानकारी के अनुसार परवाणु से शिमला के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर करीब 6,800 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। कॉरपोरेशन के मुताबिक इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई और सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। 38 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने के लिए रोपवे कॉरपोरेशन ने औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दी है। DFO को पत्नी की बीमारी के कारण देना पड़ा था इस्तीफा, अब धर्मशाला किया गया तबादला। जनजातीय क्षेत्र पांगी में तैनात DFO देवेंद्र सिंह डडवाल का धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट में सहायक परियोजना निदेशक के पद पर तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डलहौजी के ACF रवि गुलेरिया को पांगी का नया DFO नियुक्त किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की ओर से आदेश जारी कर दिए गया है। लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र में सुधार का दिया मौका। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश पुलिस विभाग में विशेष ड्यूटी के लिए कांस्टेबल फोर्स के 708 और महिला कांस्टेबल के 380 पद भर रहा है। इन पदों को 4 अक्टूबर 2024 को विज्ञापित किया गया था। भर्ती प्रक्रिया जारी। आयोग को इन विशेष ड्यूटी कांस्टेबल मेल और फीमेल के पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र यानी ORA में सुधार के लिए अभ्यर्थी से बहुत सारे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आयोग ने फैसला लिया कि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन भर्ती आवेदनों में श्रेणी परिवर्तन, नाम परिवर्तन, पिता का नाम, माता का नाम में सुधार के लिए 3 दिसंबर 2024 तक ईमेल ID so.setbranch@gmail.com या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोग को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। RS वॉलीबॉल लीज पर नहीं दिए जाएंगे होटल, जीर्णोद्धार खुद चलाएगा HPTDC के होटल ना तो लीज पर दिए जाएंगे और ना ही बेचे जाएंगे। जीर्णोद्धार कर पर्यटन निगम इन्हें खुद चलाएगा। HPTDC के चेयरमैन RS बाली ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि होटलों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। A श्रेणी में लाभ वाले होटलों का सबसे पहले जीर्णोद्धार होगा। इसके बाद B श्रेणी के होटल और तीसरे चरण में घाटे में चल रहे C श्रेणी के होटलों का जीर्णोद्धार होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। या तो प्रदेश सरकार की मदद से जीर्णोद्धार हो गया या फिर ADB से मिलने वाले ऋण की पहली किस्त इस काम पर खर्च की जाएगी। B.Ed की तर्ज पर 4 साल का ITAP कोर्स शुरू करेगा HPU, जमा 2 के बाद विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश। B.Ed की तर्ज पर HPU 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP करवाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक बनने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नया कोर्स तैयार किया है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP कोर्स को HPU का शिक्षा विभाग जल्द शुरू कर सकता है। ये 4 साल के कोर्स को शुरू करने के लिए विस्तालय ने NCET के पास आवेदन किया है। कोर्स चलाने की अनुमति मिलते विभाग 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स को शिक्षक बनने के लिए शुरू कर सकता है। विभाग की ओर से मांगी अनुमति के बाद NCET ने प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से NOC मांगी है। ये कोर्स स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता को B.Ed की तरह ही पूरा करेगा। इस कोर्स में जमा 2 उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इस एकीकृत कोर्स में BA, B.Ed, BSc, B.Ed और BCom B.Ed की 4 साल की डिग्री मिलेगी। ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल का सपना होगा साकार, CM बोले सरकार कर रही है निरंतर प्रयास है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भरता तथा 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि पारिस्थितिकी संस्था द्वारा
ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल विषय को लेकर दी गई प्रस्तुति के दौरान कही है। 22 दिन के विदेशी दौरे से स्वदेश लौटे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 22 दिनों के अपने विदेश दौरे से मंगलवार को स्वदेश लौट आए हैं। उनके साथ विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी स्वदेश लौट आए हैं। वे मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। खबर कुल्लू से मौसम साफ रहने तक रोहतांग के दीदार कर सकेंगे पर्यटक। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा मौसम साफ रहने तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। पर्यटक मौसम साफ रहने तक रोहतांग के दीदार कर सकेंगे। लाहौल स्पीति प्रशासन ने कुंजम दर्रा सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया है, जबकि बारालाचा व सिंकुला दर्रे को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। मनाली प्रशासन भारी हिमपात होने की सूरत में रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद करेगा। मंगलवार को दर्रे में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। कुल्लू में केंद्र सरकार के खिलाफ किसान मजदूरों ने भरी हुंकार, डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर यूनियनों के आह्वान पर मंगलवार किसानों और मजदूरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर मोदी सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश किसान सभा के राज्य महासचिव गौतम सोंखला ने कहा है कि आज हमारे आंदोलन की चौथी वर्षगांठ है, लेकिन मोदी सरकार ने हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी को कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की वापसी जैसी मांगे शामिल थी। कांगड़ा में 3000 मीटर से ऊपर की ट्रैकिंग गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध, डीसी ने जारी किया आदेश। कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीसी हेमराज बैरवा ने इसकी अनुपालना को लेकर एक आदेश जारी किया है। उन्होंने सर्द ऋतु को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की है। उन्होंने कहा कि करेरी, त्रियोंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसकी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा से कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है। उनसे ये भी आग्रह किया गया कि पुलिस कर्मी उपरोक्त मार्गों पर अनुमति देते हुए IMD शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को आवश्यक ध्यान में रखें। आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट को भी धौलाधार की समीप उड़ान न भरने को कहा गया है। आदेश में ये भी कहा गया कि IMD शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों करेरी, त्रियोंड और आदि हिमानी चामुंडा के लिए प्रदान की गई सभी पूर्वानुमतियां रद्द मानी जाएगी। हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों NDRF, SDRF और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी। खबर हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को एजेंसी का इंतजार है। राज्य चयन आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति के बाद अब एजेंसी हायर होने का अभ्यर्थी इंतजार कर रही है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए टेंडर के जरिए एजेंसी हायर होनी है। इसके बाद ही पेंडिंग भर्तियों की परीक्षाओं का प्रोसेस शुरू हो सकेगा। इसमें कई ऐसी भर्तियां जो चयन आयोग भंग होने के बाद रोकी पड़ी है। 2 साल से अभ्यर्थी कमीशन की भर्तियों का इंतजार कर रही है। इससे पहले राज्य चयन आयोग द्वारा टेंडर में 2 कंपनियां आई थी, लेकिन ये टेंडर नहीं हो सका। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे फैकल्टी के 78 पद, संस्थान ने 31 दिसंबर तक मांगे आवेदन। एम्स बिलासपुर में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर समेत 78 फैकल्टी के पद भरे जाएंगे। एम्स ने अधिसूचना जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे है। अधिसूचना के अनुसार प्रोफेसर के 22, एडिशनल प्रोफेसर के 16, एसोसिएट प्रोफेसर के 16, असिस्टेंट प्रोफेसर के 24 पद भरे जाएंगे। कुल पदों में 25 पद अनारक्षित, 3 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, 17 अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आवेदन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल में सीजन की सबसे ठंडी रात, -10 डिग्री पहुंचा तापमान।
हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू होगी है। प्रदेश में सोमवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई है और तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जनजातीय क्षेत्रों में भारी सर्दी पड़ रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति और किन्नौर में तापमान में भारी गिरावट आई है। लाहौल स्पीति के कई स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोतों, नालों और झरनों का पानी जम गया और ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से लगातार ठंड बढ़ रही है और आगामी सप्ताह में इसकी ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिलासपुर और मंडी के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन यानी 27, 28 व 29 नवंबर को शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। 23 नवंबर व 2 दिसंबर को मध्य पर्वतीय व उस पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है।